देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पैर धोने का जल लेकर आती हूँ। तरुबाला, तुम बाबा के पैर धो दो। बड़ी दीदी, मैं रसोई में जाती हूँ, बाबा की सेवा का आयोजन करती हूँ। कहिए बाबा, क्या सेवा करूं आपकी? सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वप्न आदेश पाकर स्वेच्छा से इस घर में आया हूं। तुम सब पर महासंकट आने वाला है। क्या बाबा, कैसा संकट है? इस घर में यदि किसी संतान ने जन्म लिया तो फिर महासर्वनाश होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महाकाल के श्राप से ये परिवार ध्वस्त हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? उचित कह रहा हूं। अभी भी समय है। उस बहू को उसके संतान के साथ इस घर से निकाल देना होगा, अन्यथा उस छोटी बहू के दुर्भाग्य से तुम सब मरोगे, सब लोग। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अपनी संतान का त्याग करना होगा मुझे? ये कैसे संभव है? यदि ये नहीं किया तो शनि के कोप के भागी बनोगे। कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं। संदेह, अशांति, भाई भाई में विभेद, स्वामी स्त्री में झगड़ा, रक्तपात, विध्वंस मचेगा। जितना भी संतप है सब सर्वत्र तुम्हें ग्रस्त करेगा। तुम्हारा ये संसार खंड खंड हो जाएगा। मैं नक्षत्रों की गणना से देख चुका हूं।
उस बहू के पूर्व जन्म का फल अत्यंत ही कष्टकारी है। शनिदेव सदा न्याय करते हैं, जिसका जो कर्म फल है वही प्रदान करते हैं। तुम सभी के ऊपर उनकी दशा नहीं है, इसीलिए स्वयं शनिदेव की आज्ञा से मैं तुम सबको सचेत करने आया हूं। बाकी तुम्हारी इच्छा। अलख निरंजन। प्रणाम हे जगत पालक। शनिदेव, वैकुंठ में सौभाग्य है हमारा। प्रणाम हे वगन्य। प्रणाम हे छाया पुत्र। प्रणाम श्री लक्ष्मी। प्रणाम देवर्षि। आसन ग्रहण कीजिए शनिदेव। वैकुंठ में आपका स्वागत है। आज एक विशेष कारण से मैं आपकी शरण में आया हूं जनार्दन। आप तो जगत का पालन करते हैं, नियम विधि की रक्षा करते हैं, उसे निर्धारित करते हैं, और मैं न्याय चाहता हूं। ये माधव, आप क्या चाहते हैं शनिदेव? किस तरह का न्याय? किसके विरुद्ध आपका आरोप है शनिदेव? हे माधव, अभियोग आपकी धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी के विरुद्ध है। ऐसा क्यों? क्या किया है श्री लक्ष्मी ने? हे जनार्दन, मेरा न्याय मानकर आपने स्वयं अपने देह पर आघात स्वीकार किया था। आप जानते हैं, मैं कर्म के अनुसार निर्णय लेता हूं, उसके अनुसार ही दृष्टि प्रयोग करता हूं। किंतु श्री लक्ष्मी निरंतर ही अपने भक्त की रक्षा कर रही हैं हमारी इस वक्र दृष्टि से। लक्ष्मी भक्त तिलोत्तमा ने पूर्व जन्म में महापाप किए थे और इस जन्म में उसे वो कर्म फल भोगना ही है। किंतु श्री लक्ष्मी मेरे इस कार्य में बाधा प्रदान कर रही हैं। आप ही कहिए माधव, क्या यह अन्याय नहीं है? श्री शनिदेव के प्रश्न का कोई उत्तर है तुम्हारे पास? है प्रभु। किंतु शनिदेव वैकुंठ के अतिथि हैं। अभी अतिथि की सेवा करनी है। पहले वो आसन ग्रहण करें, उसके बाद इस विषय में वार्तालाप करते हैं। हे शनिदेव, ये मेरा अनुरोध है। साधु बाबा कहाँ गए? वो
चले गए छोटी बहू रानी। चले गए? घर में आकर भी वो सेवा लिए बिना चले गए? ये कैसा अमंगल हुआ? वो किसी के भी घर में अन्न ग्रहण नहीं करते बहुरानी। तुम ये सब लेकर जाओ। गोपाल चल, हमें देर हो रही है। सदा तू भी चल। ये क्या, आप लोग नाश्ता किए बिना ही चले जाएंगे? अभी हमारे पास समय नहीं है। वापस आता हूँ फिर देखता हूँ। हाँ चलो गोपाल चलो। बड़े भैया, बड़ी दीदी, क्या हुआ है बड़ी दीदी? इन सब को देखकर लगा सब लोग बहुत परेशान हैं। कुछ हुआ है? साधु बाबा क्या बोलकर गए? नहीं जानती मैंने कुछ भी नहीं सुना। हे मंजली, मंजली चल, तू मेरे कमरे में चल। एक गहना बनाने के लिए देना है। तू नक्शा पसंद कर दे, चल आ। क्या हुआ अचानक? सब ऐसे चुप क्यों हो गए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। इस घर में कोई विपदा तो नहीं आ रही है ना? हे माँ लक्ष्मी, आप रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए हमारी। जाते समय वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। साधु बाबा आज अचानक इस घर में क्यों आए? और फिर अचानक ऐसे चले क्यों गए? बाबा क्या बोलकर गए होंगे? तो क्या इस घर पर दोबारा कोई संकट आने वाला है? मुझे तो कुछ बता भी नहीं रहे हैं। जेठानियों को कितनी बार पूछा, वो भी कुछ नहीं बता रहे हैं। अब मैं क्या करूं? माँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए माँ, रास्ता दिखाइए मुझे। आप एक सामान्य नारी के लिए मेरे कार्य में हस्तक्षेप कर रही हैं?
बाधा डाल रही हैं। क्या उद्देश्य है आपका? क्षमा कीजिए शनिदेव, मेरा कोई भी भक्त सामान्य नहीं है। ऐसा हो सकता है श्री लक्ष्मी, किंतु कोई कर्म सूत्र से श्रेष्ठ नहीं है। पृथ्वी के नियम अनुसार तिलोत्मा का दुर्भाग्य 19 वर्षों तक चलेगा, किंतु जब भी वो किसी भी तरह की संकट में पड़ी है, आपने सदा उसकी रक्षा की है एवं उसका दुर्भाग्य कम करने के लिए उसे संतान भी दान दे डाला। ऐसा क्यों देवी? हे शनिदेव, तिलोत्तमा मेरी भक्त है। कैसे मैं उसे 19 वर्षों तक दुर्भाग्य सहने दूं? प्रभु, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सभी को स्वधर्म पालन करने का अधिकार है और उस अधिकार में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तुम अपने धर्म का पालन करो और शनिदेव अपने धर्म का पालन करेंगे। हे जनार्दन, मेरे कार्य में यदि कोई बाधा प्रदान करे तो उसे मैं अवश्य रोकने का प्रयास करूंगा। यदि मुझे न्याय के लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़ा तो मैं अपना सकता हूं। ये मेरा अधिकार है। तो आप ये कभी ना सोचें कि शनिदेव अत्यंत कठोर हैं, झूठे हैं। उन्होंने अधर्म पात अपनाया है। प्रणाम हे जगत पालक। इस बार शनिदेव अत्यंत क्रोधित हुए हैं देवी। अब वो अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। सावधान देवी। यदि ये कमल नीले रंग का हो जाए तो समझना उसके जीवन में मेरा सौभाग्य काम नहीं कर रहा। माता, अब क्या होगा? ये कमल तो पूर्ण रूप से नीला पड़ गया है। तिलोत्तमा के जीवन में घोर संकट आने वाला है देवर्षि। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये क्या हुआ देवर्षि? मेरी सौभाग्य रोशनी तिलोत्तमा को स्पर्श क्यों नहीं कर पा रही? ये क्या हुआ है उसे? माँ, आज इतनी घबराहट क्यों हो रही है माँ? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बड़ी विपदा आने वाली है। सब लोग मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। सब लोग जैसे बदल से गए हैं माँ। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप इस घर में अब कोई विपदा आने मत दीजिए माँ। बहुत दिनों के बाद मैंने थोड़ा सुख देखा है। ये सुख अब आप मुझसे मत छीनिए माँ, मत छीनिए।
देखो देखो, तुम सब ने मुझे इस घर का शत्रु ही मान लिया है, इसलिए मैंने अब तक कुछ नहीं कहा। अपने मुंह से मैंने एक शब्द तक नहीं निकाला। हाँ, ये बात सच है कि हम दोनों बहुएं इस संसार में श्री नहीं ला पाई। इस घर का भंडार तक खाली कर दिया और छोटी बहू ने इस घर में आकर इस घर को एक बहुत ही सुंदर श्री लौटाई है, घर का भंडार भर दिया है। मैं सब कुछ मानती हूँ, सब कुछ। किंतु अगर उसी के भाग्य दोष की वजह से ये घर नष्ट हो रहा हो, तब हम क्या करेंगे? कितनी भी पीड़ा हो, उसे तो विदा करना ही होगा ना, है ना? मैं भी दीदी की बात से सहमत हूँ। किसी एक के कारण हम सब तो बलि नहीं चढ़ सकते ना। गोपाल, हिम्मत रख भाई। तू एक पुरुष है, इस तरह से आंसू मत बहा। मुझे लगता है तू छोटी बहुरानी को उसके बाबा के घर में छोड़ा। भैया, मैं उससे क्या कहूंगा? ससुर जी से क्या कहूंगा मैं? गोपाल, भैया ने कहा ना, तुझे हिम्मत रखनी होगी भाई। ये काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। जा गोपाल, कमरे में जा। छोटी बहुरानी को तैयार होने को बोल। दिन रहते हुए अपने साथ ले जा उसे। जा और देर मत कर। अब सदा, तू मेरे साथ आ जरा। सुनिए छोटे देवर जी, मैं जानती हूँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ससुराल में छोड़ने जाओगे तो वहाँ ससुर जी से क्या बोलोगे बताओ तो? तुम्हारा मन भी तो बहुत ही कोमल है। अपने बच्चे और पत्नी को ऐसे ही छोड़कर नहीं आ पाओगे तुम। तो मैं और क्या कर सकता हूँ बड़ी भाभी? और क्या उपाय है? ईश्वर ने मेरी शादी ही क्यों कराई? इसलिए तो कह रही हूँ, हमारी बात मान लो। उसे ससुराल में लेकर मत जाओ। तो फिर? बीच रास्ते में कहीं छोड़ आओ उसे, वहाँ कहीं जहाँ से उसे लौटने का रास्ता ही न मिल पाए। क्या आप कह रही हैं भाभी? आप सही कह रही हो छोटे देवर जी। सोच कर देखिए मेरी बात। उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और वैसे भी हमारी छोटी बहू रानी पे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है। वो अवश्य उसकी रक्षा करेंगी। उसके बारे में मत सोचिए छोटे देवर जी। माँ लक्ष्मी उसकी रक्षा करेंगी। ये क्या देवर्षि, तिलोत्तमा का सौभाग्य चिन्ह कहाँ गया? अब क्या होगा माता? आप पुनः उसे सौभाग्य दान करें माता। नहीं देवर्षि, अब मैं चाहकर भी उसे सौभाग्य दान नहीं कर सकती। ये क्या? तब तो शनिदेव की कुदृष्टि तिलोत्तमा को आघात पहुंचाने वाली है। अब आप क्या करेंगी माता? देवर्षि, वो हार मुझे ढूंढना ही होगा, अन्यथा तिलोत्तमा की दुर्गति निश्चित होगी।
तिलोत्तमा, आप आ गए हैं। मैं अब तक आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ है, बताइए ना मुझे। साधु बाबा क्या बोल कर गए? लगता है घर में कोई अनहोनी हुई है। क्या हुआ है, बताइए ना मुझे। इस घर में यदि किसी संतान ने जन्म लिया तो फिर यहाँ वहां सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। संदेह, अशांति, भाई भाई में विभेद, स्वामी स्त्री में झगड़ा, रक्तपात, विध्वंस मचेगा। जितना भी संतप है सब सर्वत्र तुम्हें ग्रस्त करेगा। तुम्हारा ये संसार खंड खंड हो जाएगा। क्या हुआ? आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? तिलोत्तमा, वो तुम्हें ना अपने घर चंडिकापुर जाना होगा। चंडिकापुर? क्यों? वहाँ कुछ हुआ है क्या? हम वहाँ क्यों जाएंगे? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। तो तुम्हारे बाबा ने भैया को समाचार भेजा है। वो चाहते हैं तुम कुछ दिन उनके पास ही रहो, संतान का जन्म भी वहीं हो। बाबा ने समाचार भेजा है? कितने दिनों से नहीं देखा है उन्हें। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुम देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ।